हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे सब्जेक्टिव के लिए। टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस रहेंगे इंक्लूडिंग विथ ऑप्शन वाले, दैट इज 9 मार्क्स, 2+3+4, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में पहले पेज पर भी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला पेज है उसमें इंपॉर्टेंस और यूजेस वगैरह दिए गए हैं, लेकिन सेकेंड पेज पे आप देखोगे तो एक्सटर्नल मतलब करंट का फ्लो जो है कौन से डायरेक्शंस में होगा अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम, ज़्यादा या इक्वल में होगी। तो आपको वो एक पेज जो है उसको लर्न कर लेना है। सेकेंड, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। उस पार्ट को अगर आप कवर कर लेते हो तो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.789, और ये खास करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गैल्वेनिक सेल के बाद आप मोलर कंडक्टिविटी को कवर कर लेना, उसी में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी, अल्फ़ा भी आ जाएगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। तो ये 2 टॉपिक जो है इस बार के लिए 2026 के लिए इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। तीसरा है डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग रिएक्शंस ऑफ लेड स्टोरेज सेल। पीबी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों वाला रिएक्शंस आपको याद रख लेना है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक में जो भी आपका चार्जिंग में कैथोड होगा वो डिस्चार्जिंग में एनोड बन जाएगा, और जो एनोड होगा वो कैथोड बन जाएगा। इसको आपको याद रख लेना, रिएक्शंस को आपको कवर कर लेना है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी टाइप के सेल्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ड्राई सेल, लेक्लेंची सेल, मर्क्यूरी सेल, निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज सेल, इसको आप ज़रूर देख लेना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरली रहता ही रहता है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन और उसके प्रिवेंशन, उसके जितने भी मेथड्स हैं Fe2O3x H2O का, उसको ज़रूर आप देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के लिए खास करके 4 मार्क्स में जब आप बात करते हो तो फोकस करना है अपने को एक्सरसाइज में। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का। ये 2022 और 24 में पूछे गए गुजरात बोर्ड के क्वेश्चंस भी हैं। फिर उसके बाद आइए नॉन स्टिक क्वेश्चन। नॉन स्टिक क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी। इसमें जो मार्क्स दिया है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, लेकिन आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ऐसा मत सोचना जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता है या 4 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता है। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। जैसे नॉन स्टिक क्वेश्चन है, उसमें 2 आपको क्वेश्चंस दे दिया जाए और 4 मार्क्स का पूछ दिया जाए, तो नॉन स्टिक क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। उसके बाद जितने भी सेल मैंने आपको कहा, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल, कोरोजन ऑफ आयरन, ये भी 4 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। नॉन स्टिक क्वेश्चन से एक एमसीक्यू या एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपको नॉन स्टिक क्वेश्चन की जो वैल्यू है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एफ, ये वैल्यू आपको ज़रूर याद रख लेना है, और इसी के अकॉर्डिंगली लॉग एनोड अपॉन कैथोड, इस दोनों को आप सॉल्व करके ई नॉट सेल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की वैल्यू वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एफ लॉग एनोड अपॉन कैथोड, इसको ज़रूर आप देख लेना। उसके बाद आ जाइए नॉन स्टिक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं उसको ज़रूर देख लीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता दूं, कोलरास्ट लॉ एंड इंडिपेंडेंट माइग्रेशंस ऑफ आयंस, लेक्लेंची सेल, लेड स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल, यही सब क्वेश्चंस जो है आपको थ्योरेटिकल में आ सकते हैं। कोरोजन इस बार 2024 में पूछ दिया है, 25 में भी आने की संभावना हो सकती है, और 26 में भी, 25 में भी संभावना थी, 26 में भी संभावना है।
अब आ जाइए, आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है, एक्सरसाइज के लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हैं 16, 17, 18, 19, उसको ज़रूर आप कर लेना, जिसमें खास करके ये ABC, कॉपर सल्फेट, निकल सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट वाला, कितना करंट और कितना ग्राम वेट डिपॉजिट होता है, इस टॉपिक को ज़रूर देख लेना। लास्ट में फिर से एक बार कहता हूँ, कोरोजन ऑफ आयरन और उसके प्रिवेंशंस को लिखना है, तो इसको हम लोगों को देख लेना है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।